एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संतन मौका पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भया सुख पाया संतन कै प्रसादे। कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादे। सोरा सो पहचानिया डोल दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटमर कबहू ना छाड़ खेत। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन। मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिधौरा लीन। कबीर मेरा मुझ मह किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंग साह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग मह। सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वस ताकै। जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग मह। सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वस ताकै। जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग। सरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसह मेरा हियर। संग पुनीता देही। जन की धूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही। जन के चरण वसह मेरा हियर। संग पुनीता देही। जन की धूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही। वाहिगुरु
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਰਵਾਣੀ, ਨਿਰਦਈ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਜਰਵਾਣੇ ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾ ਮਣ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ
जंजू नहीं लह जांदा उन्ना चिर मैं अन्न पानी नहीं करांगा। सो एडा वड्डा अत्याचार इस धरती ते होया और उस समय ये गल नहीं आपां कह सकते कि उन्हां लोकां दा इत्थे राज नहीं सी। राज भी वड्डी गिणती विच सी, रियासतां दे ओह वड्डे वड्डे राजे भी सन, पर मुगलों के जुल्म अगे जे किसी ने दीवार बन के जुल्मां नूं रोकिया और जुल्मां नूं ठल पाई, वो सन धन गुरु नानक देव जी महाराज। एती मार पई कुरलाने तय की दर्द न आया। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां ने देग विच अपने आप नूं उबालिया, भाव जालमां ने जिन्हां नूं देगां विच उबालिया, तत्ता रेता सीस विच पाया, तत्ती लोह ते बिठाया, किड्डी वड्डी असह ते अकह, महान दुखां भरे तसीहे अपने तन उत्ते सहार के, भाणा मिठा मन के शहीदी दिती। नौवें गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीस कुर्बान किया। दसम पिता जी ने अपने चारे साहिबजादे माता जी नूं कुर्बान किया, शहीदियां हुईयां। उस तो बाद 1700 तो लैके 18वीं सदी 19वीं सदी दे विच बड़ियां भारी कुर्बानियां हुईयां, शहादतां हुईयां। 80% सिखां ने इस देश नूं आज़ाद कराउण वास्ते अपनियां कुर्बानियां दित्तियां, पर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि उस देश दे 1984 दे हाकमां ने सिख कौम दा शुकराना तां की करना सी, धन्नवाद तां की करना सी, उल्टा सारे धर्मां दा पूजनीक स्थान, खालसा पंथ दा केंद्रीय स्थान, जिथों खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को सांझा दा उपदेश दिता जांदा, उस पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब और वो श्री अकाल तख्त साहब जिथों जुल्म के खिलाफ लड़न वास्ते हुक्मनामे जारी होए, जिथों उस समय दे जरवाणियां दी गुलामी तो निजात दिवाउण वास्ते खालसा अरदास करके जालमां नाल जंग युद्ध करदा और इन्हां देश दे वड्डी गिणती दे वासी लोकां दी रखिया वास्ते अपनियां जानां निशावर करदा। उन्हां स्थानां ते अते 35 होर गुरधामां ते उस समय दी सरकार ने हिंदुस्तान दी फौज नूं भेज के हमला कीता। ये कदे किसी भी मुल्क दे विच अज तक ये गल नहीं हुई कि किसी मुल्क की हुकूमत ने अपनी प्रजा उत्ते अपने देश के वसनीकां उत्ते इस तरह हमला किया होवे जिस तरह उस समय की हिंदू हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने गुरु के स्थानां ते हमला किया होवे। और साध संगत जी 38 साल गुजर चुके हैं। वो पीड़ा, वो दुख, वो असह जिहड़ा संकट सिख कौम ते गुजरिया, अज भी जदों 1 जून आउंदी है वो अल्ले जख्म हरे हो जाते हैं और हर सिख दा हिरदा कुरला उठदा है। सिख भावें दुनिया विच किते भी बैठा है, इस महान घल्लूघारे दी पीड़ा सिखां कोलों सहारी नहीं जाती। बड़ी भारी सिख पंथ अंदर इस गल का रोस भी है और रहेगा भी। और उस समय की हुकूमत के खिलाफ
जो उस समय कांग्रेस की जालम हुकूमत सी, उस प्रति भी बड़ा भारी सिखां विच रोस और नफरत है, और ये रहेगी भी, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने इस हमले दी, इस कीते पाप का अज तक पश्चाताप नहीं किया। अज तक इस गल दी गलती नूं, बज्जर पाप नूं स्वीकार नहीं किया कि साडे कोलों बहुत वड्डा घिनौना पाप होया। और जेडे लोग कहंदे है कि जून 84 भुल जाओ, खालसा जी मैं एक बेनती करनी चाहुंदा तुहाडे चरनां विच, सन 70 तो लैके 77 तक पंजाब दे अंदर एक ऐसी लहर चली सी, नास्तिकवादी सोच का इन्ना बोलबाला हो चुका सी कि साडे सिख मूँह सिर मुना के, केस कटा के, पतित हो के सिक्खी तो दूर चले गए सन। पर साध संगत जी, जदों दमदही सचखंड वासी महापुरुष संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले 1977 विच सचखंड प्याना कर गए, उस तो बाद समुचे जथे संगत ने और महापुरुष दमदमी टकसाल दे 15वें मुखी सचखंड वासी संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी दमदमी टकसाल दे अगले मुखी दी जिम्मेवारी दा सिरों पाओ महापुरुष अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं बख्शिश कीता। और वो महान आत्मा, ऐसे महान कौमी जरनैल जदों दुनिया के मंच के उत्ते आए तो उन्हां दी अगम्मी शख्सियत के प्रभाव ने नास्तिकवाद दियां पंजाब दे विचों नहीं बल्कि हिंदुस्तान दे विचों जड़ां पुट के रख दित्तियां। और वही नौजवान केस रख के साबत सूरत तैयार बर तैयार होके दस्तारे सजा के खालसा पंथ की मुख धारा दे विच धड़ाधड़ शामिल हुए। ते उन्हां महापुरखां दी इस महान ललकार ने कह लो, आवाज ने कह लो, सदे नूं कह लो, सिख पंथ की नौजवान पीढ़ी ने धुर अंदर कबूल करदियां होइयां सिੱਖੀ ਨੂੰ अपना आप समर्पित कर दिता। समर्पित ही नहीं किया, शहीदियां देण वास्ते मैदान दे विच अगे होके नितर पए। ते साध संगत जी, जे महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी 77 तो लैके 84 तक के समय विच इस धरती दे तख्ते दे उत्ते ना आउंदे, इस मंच ते ना आउंदे, अज इस धरती ते सिੱਖੀ दिखनी बड़ी मुश्किल हो जानी। किवें भुल जाइए असीं वो समा, जे संत ना आउंदे तो सुत्ती हुई कौम दुनिया विच किवें जागदी। सुत्ती कौम नूं जगाया तो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी की बुलंद आवाज़ ने जगाया। और सिखां नूं एहसास होया कि असीं 10 गुरु साहिबानां दे पैरोकार अज किधर नूं तुरे जा रहे हैं। अपनी भारी अवग्या ते गलतियां दा सिखां नूं एहसास होया। सिखां नूं ये भी एहसास होया कि समय की जरवानी हुकूमत ने साडे उत्ते जबर करके हर तरीका वरत के सानू दबाउण दी, कुचलण दी, नीवा दिखाउण दी कोई बाकी कसर नहीं छड्डी।
सिख अपने हक्कां लई सुचेत होए कि साडे हक की है और साडा थां की है दुनिया दे विच। असीं सिर उच्चा करके इस दुनिया विच तुरना, ते उदों दुनिया दे विच सिखां दे अंदर जागृति पैदा हुई। और जून 84 दे घल्लूघारे ने सिखां नूं गुलामी दा एहसास दुनिया भर विच करवाया। साध संगत जी, जे घल्लूघारा ना वापरदा तां दुनिया भर खास करके विदेशां विच बैठे सिख तां सुत्ते ही पए सन। उन्हां नूं तां इस गल दा इल्म ही नहीं सी। उत्थों दे माया दी चका चौंध दी चमक थल्ले इन्ना गलतान हो चुके सन कि वो तो सिक्खी तो कोहां ही दूर चले गए। ये दरबार साहब, श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब दे हमले ने दुनिया भर दे विच बैठे सिखां नूं, सुते हुए सिखां नूं जगाया और दोबारा सिख विदेशों की धरती दे विच भी सिखां नूं एहसास होया। जिवें साध संगत जी, शेर दा पुत्तर भेडां विच जा रलिया ते एक दिन शेर नूं वेख के भज तुरिया। शेर ने दौड़ के पंजा मारिया। पंजा मार के कहन लगा, तू मेरी दहाड़ सुन के भेडां दे विच रल के भेडू बन के दौड़ तुरिया, तू कौन है तेनू पता? तू शेर दा पुत्र है, शेर दा। इस करके एक बारी अपने बाप दी बोली बोल के तां वेख, इन्हां भेडां ते फिर तेरा राज होएगा, भेडां तेरे अधीन होणगियां। सो साध संगत जी, इस तरह की साडी हालत बन चुकी सी और दरबार साहब दे हमले ने दोबारा सानू जगाया। दोबारा अपने करतब्बां लई साडे हिरदियां विच एहसास होए। सिख कौम सुत्ती हुई जागी। सिख कौम अपने हक्कां दी खातर दुनिया दे विच वड्डा संघर्ष करन लगी। ये दरबार साहब दे हमले दा जो सब तो वड्डा सानू प्राप्ति हुई है कि इतिहास विच सिख कौम दोबारा जागी है, ये दरबार साहब दा हमला है। जे खालसा जी आपां कानूबाण दे शंभ दा घल्लूघारा, छोटा घल्लूघारा नहीं भुल सकते। जे असी कोपर हीड़े दे मैदान दा वड्डा घल्लूघारा नहीं भुल सकते, छोटे साहबजादियां दी शहादत नूं नहीं भुल सकते, जून 84 दे घल्लूघारे नूं भी असी कदे भुल नहीं सकते। और जिदन भुल गए उदन ही साडी मौत है। उसे दिन ही साडी होंद हस्ती दुनिया दे तख्ते तो मिट जाएगी ते सानू कोई याद नहीं करेगा कि कौन कौम केड़ा धर्म दुनिया विच होया सी। इस करके खालसा जी, ये कदे भी नहीं भुलिया जाण वाला साका, ना ही इनू सिख जिहड़ा सच्चा सिख है कदे भुला सकदा। सो ये उस महान घल्लूघारे दी 78ਵੀਂ वरेगंढ शहीदी दिहाड़ा बड़ी शरधा भावना दे नाल आपां मना रहे हाँ। साध संगत जी, विस्तार विच बहुता लम्मा समा जाण दा समा नहीं है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने श्री मुखवाक बख्शिश कीते है, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। दो तरह के सूरमे हुंदे है, एक जिस्मानी सूरमे हुंदे है, एक रूहानी सूरमे हुंदे है। जिस्मानी सूरमा जिहड़ा है चढ़ के आए वैरी दे नाल मुकाबला करके जित प्राप्त करदा, फिर उसनूं सूरमे दी पदवी मिलदी है। वैसे सूरमा किनू कहा जाता, जिहड़ा बराबर दे नाल मुकाबला करके
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮਸੈਨ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਭੀਮਸੈਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਕ੍ਰੀਚਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। और दूसरे है रूहानी सूरमे, दिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ही कली रे। वो कौन है? वो पूर्ण संत हन जिन्हां ने नानक सो सूरा बरियाम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया, जिन्हां ने हंकार नूं मार लिया, काम नूं मार लिया, क्रोध नूं मार लिया, लोभ नूं मार लिया, मोह नूं मार लिया, वो रूहानी सूरमे हन। और सूरमियां दी भी तीन तरह की स्टेज है, रथी सूरमा, महारथी सूरमा, अतरथी सूरमा। जिहड़ा 100 ਜਾਂ 1000 नालों नाल जंग करके जित प्राप्त करे उन्होंने रथी सूरमा कहा जाता है। जिहड़ा 10,000 ਲੱਖ 1 ਲੱਖ नाल मुकाबला करे जित प्राप्त करे महारथी सूरमा है। जिहड़ा ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ मार के जित प्राप्त करे वो अतरथी सूरमा है। गुरु घर दे विच रथी सूरमा कौन है? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ। महारथी सूरमा वो है सुनता भी है ते मनन भी करता, उन्होंने मनता भी है। अतरथी सूरमा वो है जिन्हें सुन भी लिया, मन भी लिया ते फिर कमाई करता, उन्होंने अतरथी सूरमा कहा जाता है। सुनिया, मनिया, मन कीता भाव। सो ये भी सूरमे हन। रथी सूरमा साधु है, महारथी सूरमा संत है ते अतरथी सूरमा ब्रह्म ज्ञानी है। साधु साधना करता है, संत दियां वासनावां शांत हो गईयां, श्वास श्वास सिमरन दा अभ्यासी है। और अतरथी सूरमा ब्रह्म ज्ञानी है जिन्हें ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ परिभाषा यह है सर्व गुणा दे करके परिपूर्ण, जेड़ा दसां नौ की किरत भी करता है, जेड़ा नाम भी जपता है, दान भी करता है, विद्या भी पढ़ाउंदा है, और धर्म दे जंग दे समय सब कुछ छड्ड के धर्म की खातर जूझण वास्ते तुर पैंदा है। खत्री ब्राह्मण सूद वैस ये 4 वर्णां दे 4 करतब हन। छतरी की करता है? सूरमताई करता है। वैस व्यापार करता है, दसां नौ की किरत करता है। ब्राह्मण विद्या पढ़दा पढ़ाउंदा, जग करदा कराउंदा, दान दंदा ते लैंदा है।
और शूद्र सेवा करता है, ये 4 करतब मन्ने है। पर कलगीधर पातशाह का जिहड़ा संपूर्ण खालसा या सिख है, जदों उहदे विच 4 ही करतब पूरे हो गए तो वह संपूर्ण बन जाता है। सिख विद्वान भी होना चाहिए है, सिख विद्या तो हीना नहीं होना चाहिए कदे वास्ते भी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने खालसे नूं किन्नी विद्या आप पढ़ाई, किड्डे किड्डे विद्वान उन्हां दी हजूरी विच रहण वाले सिख सन। धन गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी तो गुरबाणी दी विद्या 6वें पातशाह जी नूं पढ़ाउणा कीती। इस करके जिहड़ा सिख पंथ है, इहदे विच विद्या का भी बहुत वड्डा सर्वोपरि स्थान है। इस करके सिख विद्वान भी होना चाहिए, सिख दानी भी होना चाहिए, दान करन वाला। ये नहीं कि मंग के खावे, बल्कि सिख 10-9 की किरत करके दान भी दवे, दानी भी होवे। और सिख सेवादार भी होवे, सेवा भी करे। नवाब कपूर सिंह जी तरह संगत दे बर्तन मांजे और संगत नूं गर्मी विच पक्खा भी झल्ले ते प्रसादे भी पकावे, वरतावे भी। और साध संगत जी, इस तो अलावा सिख जिहड़ा है 10-9 की किरत करन वाला भी हो। संत बाबा जरनैल सिंह जी का संपूर्ण जीवन जदों वेखदे हां तां साध संगत जी उन्हां दे जीवन विच 4 गुण। विद्वान इन्ने चोटी दे कि जदों गुरबाणी की कथा करते तो एक एक शब्द दे कई कई अर्थ संगतां नूं सरवण करवाउंदे। ये तो गुरबाणी का ज्ञान सी ना। पर दुनियावी तौर पर जदों वड्डे वड्डे वकील, पत्रकार, जज दुनिया भर दे सर्च सकालर उन्हां दे सामने आउंदे, वड्डे वड्डे पत्रकार, पत्रकारां दे सवालां दे जवाब कई बारी वड्डे वड्डे राष्ट्रपति, वड्डे वड्डे प्रधानमंत्री, वड्डे वड्डे आलम फाजलों तो भी नहीं दिते जाते। पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दी जे कोई वड्डे तो वड्डा पत्रकार इंटरव्यू करना आउंदा, हर सवाल का जवाब ही नहीं बल्कि निरुत्तर करके तोड़ते सन। एडे वड्डे विद्वान सन वो महापुरुष। आप भी विद्या पढ़े तो सिंघां नूं भी विद्या उन्होंने पढ़ाई। और साध संगत जी, वो वेले रह के पूजा का धान खाण वाले साधु नहीं सन। उन्होंने 10-9 की किरत अपने जन्म नगर रोडे पिंड अपने हथी हल वाह वाह के 10-9 की किरत भी की। और भगती सेवा सिमरन इन्ना वड्डा उन्हां दा कि 5 ग्रंथी 5 बाणियां दे नितनेमी 101 जपजी साहब का पाठ रोजाना उन्होंने करना। भुख प्यास और नींद ते इन्ना वड्डा कंट्रोल, इन्ना वड्डा उन्होंने वस विच कीता होया सी। कई कई दिन भुखे रह के प्यासे रह के भी वो परवाह नहीं करते सन अपने शरीर की। 1 जून तो लैके अज 6 जून सुबह 8 बजे तक लगातार 5 रातां ते 6 दिन उन्होंने कोई लंगर नहीं छकिया और 1 सेकंड भी सौ के नहीं देखिया। जालम सरकार दे नाल मत्था ला के जालमां नूं लोहे दे चने उन्होंने चबाए। एडी वड्डी अंतां दी गर्मी, बरूद टैंकां दे हमले दी तपश, तन उत्ते सहार के कौम दी खातर अपने जान तो प्यारे सचखंड श्री हरमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहब जी की आन शान लई, खालसा पंथ की भी आन शान लई उन्होंने जूझ के लामसाल कुर्बानी दी है। भगत भी सिरे दे ते सेवा इन्नी। जदों वड्डे महापुरुष दमदमी टकसाल दे 12वें मुखी सचखंड वासी
संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी समय टकसाल विचों विद्या प्राप्त करते सन। संगत दे जोड़े झाड़ने, झूठे बर्तन मांजने और ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਤੇ संगत दे जोड़े अपने हथी साफ करने, एडी वड्डी सेवा। सो साध संगत जी वो कलगीधर पातशाह महाराज जी दे असली खालसे, असली गुरसिख और गुरमुख पदवी नूं, महापुरखों वाली पदवी नूं प्राप्त सन। उन्होंने दोनों तरह की करनी कमाई जीवन विच, जिस्मानी बली भी और रूहानी बल दे भी मालक, जिन्हों संत सिपाही कहा जाता ना, वो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दे विचों ये गुण दिखाई दिंदे है। संत भी सिरे दे चोटी दे और सिपाही भी एडे वड्डे कि लखां फौज दे घेरे की परवाह नहीं की, लखां दी फौज की गिणती नूं मिट्टी विच मिला के रख दिता और हिंदुस्तान का तख्त कमा के रखता। रशिया वर्गी, इंग्लैंड वर्गिया हुकूमतां ने हिंदुस्तान की सरकार नाल मिल के श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते हमला किया और उन्हां देशां दीयां सरकारां नूं भी कंबनी छेड़ दिती। एडा वड्डा मुकाबला उन्हां जोधे महापुरखों ने करके विखाया। संत एडे वड्डे सन साध संगत जी कि उन्हां दे पास जे कोई वड्डे तो वड्डा रोगी आया, उन्हां दी इच्छा होवे तां बचन करके उन्हां दे रोग सोग, उन्हां दे दुख, उन्हां दे संकट निवृत्त करन दी उन्हां कोले सतगुरु दी बरकत सी, सतगुरां दीयां शक्तियां सन उन्हां दे पास। और साध संगत जी शहीदी प्राप्त करने वाला जज्बा उन्होंने हिरदे विच तुसी सुनिया भी है। और एक वेरी इत्थे मेहते ही जथे दे सिंह बैठे सन, उन्होंने इर्द गिर्द ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भाई तारू सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, भाई साबाड़ सिंह, सवेग सिंह का छोटा छोटा दृष्टांत सुना के कहन लगे, कहते ਸਿੰਘੋ किते ऐसा समा आ बने ना सारा जथा मेरे इर्द गिर्द बैठा होवे, सारा जथा, और जालम मेरा पोटा पोटा करके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करते होण ते मैं जपजी साहब का पाठ करदा होवां ते जेड़ा वो आनंद मैनू आवेगा ना, वो मैं वर्णन करके नहीं दस सकदा कि किन्ने रस विच, किन्ने आनंद विच मेरी आत्मक अवस्था भिजी होएगी। और ये बचन ये भी कहते सन बड़ी बेबाकी नाल, कहते सतगुरु की कृपा नाल। साध संगत जी सिख पूर्ण साधु, पूर्ण संत, ब्रह्म ज्ञानी जां दुनिया का बादशाह भी बन जाए, पर कदे सिख नूं हंगता नहीं करनी चाहिए। जे अवस्था वालियां बख्शिशां गुरु कर सकदा तां इहनूं हंकार आउण तो वापस भी लै सकदा, जो भावै ले खस वापस भी लै सकता, हंगता नहीं करनी। वो महापुरख ये बचन क्या करते, कहते सतगुरां दी कृपा दे नाल, कहते मैनू साड़ के देख लो, मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके देख लो, चरखड़ी ते चाड़ के मेरा तुम्बा तुम्बा करके देख लो, पर मेरे मूहों दुनिया दे वड्डे वड्डे जालम भी सी नहीं कढ़ा सकणगे। एडा वड्डा सिदक, एडी वड्डी दृढ़ता और एडा वड्डा गुरु साहब की कृपा दे नाल उन्होंने अपना देह दिहास त्याग्या होया सी। देह अभिमानंग ना जतर पापं कोट गौ बदते, पूर्ण संत की अवस्था हुंदी है जदों देह दिहास तो उत्ते चलिया जांदा, ते संत उस अवस्था दे मालक सन। सो साध संगत जी मैं ज़्यादा समा ना लवां। जनरल सुबेग सिंह जी इत्थे मेहते आए,
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਵਾਰੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਬਾਬੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਠਾਰਾ ਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਰਾ ਸਿਆ, ਐਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 82 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਉਧਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 90% ਦੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
और संतां नूं एक बारी ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती करके पुछया सी कि महापुरखो समा जिहड़ा है वो बड़ा भयानक है, तुहाडा फैसला भी असी जानते हाँ कि तुसी की दृढ़ता पूर्वक निर्णय किया होया, टकसाल दा की बनेगा बाद विच। महापुरखा ने बचन कहे सन, कहंदे मैं हरमंदर साहब बैठ के कलगीधर पातशाह दे आसरे गल कहना कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा इस टकसाल दे उत्ते हथ है। धन बाबा दीप सिंह जी, बाबा गुरबख्श सिंह जी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों दा इस कौम की जथेबंदी दे उत्ते किरपा भरिया हथ है। जिन्ना चिर दुनिया रहेगी इस दमदमी टकसाल की होंद हस्ती नूं कोई दुनिया विच मिटाउण वाला नहीं जम्मिया। सो साध संगत जी, बहुत वड्डे वड्डे उन्हां दे जीवन दे बचन हन। समा नहीं आग्या दिंदा कि मैं भी समय तो अगे जावां। मैं यही बेनती करांगा, वो पूर्ण संत भी सन, पूर्ण सिपाही भी सन और पूर्ण खालसे भी सन, पूर्ण सूरमे भी सन। और साध संगत जी, श्री अकाल तख्त साहब के सामने खड़ के अज अमृत वेले उन्होंने 8 बजे अरदास की, हे पीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब, धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह, जिस अकाल तख्त दे उत्ते मौके दी जालम हुकूमत अज तोपां टैंकां दे नाल हमला कर रही है, इस अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी कर दिता गया। हरमंदर साहब नूं गोलियां दा निशाना बनाया गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप विच गोलियां मार के सरूप बिन दिता। सच्चे पातशाह, तेरा खालसा पंथ आउण वाले समय विच तेरे तख्त उत्ते सोना ते हीरे मोती लावेगा। और सच्चे पातशाह, मेरी अरदास है कि जिन्ना चिर कौम दी गुलामी कौम दे गलों नहीं लह जाती, मैं बार बार इस मात लोक ते आके गुरसिखां दे घरे जन्म लवां ते बार बार शहीदियां देआं, ताकि महाराज तेरी कौम दी गुलामी गलों लै सके। ये मेरी अरदास है। किहदे लई मंगी? तुहाडे लिए दात मंगी, कौम लई पंथ लिए दात मंगी है, वरदान लई अरदास की उन्होंने। ते फिर 8:30 बजे मीरी पीरी दे निशान साहबां दे सामने उन्हां महापुरखों ने शहादत दिती, शहीदी दिती। ऐसे महापुरखों की शहीदी की याद विच तुसी बड़ी शरधा भावना दे नाल जुड़ के बैठे हो। आओ श्री मुखवाक सतगुरु जी ने बख्शिश कीते हन, जो अखंड पाठां की लड़ी महापुरखों की जून 84 के समूह शहीदों की याद विच चल रही सी गुरुद्वारा साहब, उस दी संपूर्णता हुई है। सोरठ रागनी विच धन गुरु अर्जन देव जी ने जो श्री मुखवाक बख्शे, उन्हां दी कथा मन बिरती नूं एकागर करके आप संगतां सरवण करो। नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा। धनासरी रागण में धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जा कहो हर रंग लागो इस जुग मह। जिन्हां नूं भाई कल युग दे विच सतयुग त्रेता द्वापर गुजर गया, कल युग आ गया। कल युग दे विच जिन्हां नूं गुरसिੱਖੀ दा, नाम दा, भगती दा, सूरमताई दा ये रंग चढ़ गया, प्रेम का रंग चढ़ गया, जिन्हां दे उत्ते जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। खालसा जी, श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब जी की खातर दमदमी टकसाल दे 3 मुखिया ने और टकसाल दे विद्यार्थियों ने शहीदियां दित्तियां। पहले मुखी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा दीप सिंह जी और उन्हां दे नाल अणगिणत टकसाल दे विद्यार्थी जो तख्त श्री दमदमा साहब तो नाल आए सन, विद्या पढ़न वाले वो गुरसिख महापुरख जोधे।
और दूजे मुखी अमर शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी जो तख्त केसगढ़ साहब के जथेदार सन। 30 विद्यार्थी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਖਾਨ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। और तीजे मुखी अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी टकसाल दे मुखियां विचों मुखी सन जिन्हां ने जून 84 विच महान टकसाल दे विद्यार्थी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नाल लैके शहीदी दी दात प्राप्त की। इन्ना प्रेम इन्ना स्नेह टकसाल दे मुखियां दा विद्यार्थियों दा जान नालों प्यारा श्री हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब नूं और खालसा पंथ नूं उन्होंने जानिया। सो इस करके ऐसे वो महापुरख ऐसे वो गुरसिख ऐसे वो शहीद जिन्होंने शहीदियां दा रंग चढ़िया होया सी भाई, जिन्होंने ऐसा हरि दा परमेश्वर दा नाम रंग लग गया, भगती दा रंग लग गया, शहीदी दा रंग चढ़ गया है। सो कहियत है सूरा, वही असली सूर में जोधे शूरवीर बहादुर कलयुग दे विच कही दे हन। आत्म जिणै सगल वस ताक, जिन्हां ने अपना आत्म मन जित लिया है। मन रिप जीता सब रिप जीते, मन रिप जीता सब रिप जीता। जिन्हां ने मन भाव आत्म किया, मन नूं जित लिया, उन्हां दे सब कुछ वस विच अधीन हो जाता है। जाका सतगुर पूरा, ये दात कित्थों प्राप्त होंदी है मन नूं जितण दी? ये सतगुरु दे दर तो प्राप्त होंदी है, पूरे सतगुरु दी किरपा नाल। पूरा सतगुरु किरपा कर दवे फिर सिख मन नूं जित सकदा वकारां वल्लों। इस करके भाई उन्हां दा मन जिन्हां दा नाम विच जुड़ गया, वकारां तो जिन्हां दे मन ने जित प्राप्त कर लई, उन्हां नूं प्राप्त हुई पूरे सतगुरु दी किरपा नाल। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ऐसे सतगुरु जो अकाल पुरख ठाकुर वाहिगुरु परमेश्वर दा स्वरूप हन, जिन्हां ने उस वाहिगुरु दे गुण गाउण दी सानू जाच सिखाई है कि भाई जे परमेश्वर दे गुण गाउणे है ਤਾਂ ਆਤਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, मैनू आ अवस्था मिल गई। कहते हंकार नहीं करना, निमरता का पल्ला नहीं कदे छड्डना। शरणी पावन, शरण विच पै के अपने आप नू निमरता विच रखना और नाम नू ध्याउणा है। शरण विच की पैना? मन की मत छड्ड दित्ती, गुरु की मत धारण कर लीए, शरण विच ही पै गया ना सिख। इस करके भाई शरण विच पै के नाम ध्याउणा, अठे पैर हजूरी विच अपने आप नू रख के सहज समावन संग, वो सहज सुते ही सहज ज्ञान स्वरूप विच उन्हां दी समाई अभेदता हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी वाहिगुरु दे विच इस तरह एकमिक हो जाता। संत बाबा जरनैल सिंह जी नाल कोई भी तखल्लस ला लो, अभेद पुरुष ला लो, ਤਾਂ ਉਹ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਪੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਪੀ ਲਾਓ ਤਪੀ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਪੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਤਪੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ और सेवा का तप कमाया उन्होंने। और 1 जून तो लैके 6 जून तक भुखे प्यासे रह के जालमां नाल अनिंदरा कट के महान कुर्बानियां दित्तियां। ਸਿੰਘਾਂ ने कहा महापुरखो थोड़ा जा आराम कर लो। कहते सारी जिंदगी आराम किया, हुण आराम करना कलगीधर दी गोद विच जाके। हुण शरीर नूं आराम देण दी लोड़ नहीं रह गई। ऐसी उन्हां दी अवस्था साध संगत जी।
इस करके वो जपी भी, वो तपी भी, वो सूरमे भी, वो गुरसिख भी, सिੱਖੀ ਨੂੰ कमाउण वाले, वो गुरमुख भी, गुरु वाल मुख रखिया उन्होंने हमेशा। इंदिरा गांधी ने अपना वजीर इत्थे मेहते भेजिया, विद्यालय उत्ते बराजे हुए सन। पंडित बख्शीश सिंह जी ने बचन सुनाया, कहंदे वो अपनी एंबेसडर कार ते काफला चौंक विच रोक के गर्मी दे दिन कल्ला ही तुर के आया, 2 बंदे नाल लैके, कहंदा संतां नूं मिलना। संत कहंदे भाई लै आओ। कोले गया, बड़े प्रेम नाल जल पानी छकाया। कहंदे भाई किवें आया? कहंदा जी गुरसिੱਖੀ दा प्रचार प्रसार तुसी करो, पर सिख कौम वखरी होने का प्रचार ना तुसी करो, भी सिख कौम वखरी कौम है। तुहानू प्रचार प्रसार लई साधना की लोड़ है ना। मैनू प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भेजा 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया चाहिए, अज ही तुहानू देण वास्ते तैयार है। संत बीरस विच आ गए। संत कहन लगे, कहंदे अपनी बीबी नूं कह दे मैं अपनी कौम की खातर इंदिरा गांधी दा 100 200 1000 करोड़ जरनैल सिंह अपने छित्र की नोक नाल ठकराउंदा। कोई दिखा सकदा एडा वड्डा त्याग? अज तो साध संगत जी सरकारां नाल समझौते करन वास्ते एक दूजे तो काले होके अगे तुरे जांदे है, पर तानो महापुरुख कौम की खातर उन्होंने एडा वड्डा त्याग दिखाया, अपना शरीर भी कुर्बान कर दिता। एडा वड्डा त्यागी ते वैरागी उन्होंने कहा जाए, उन्होंने वर्गा वैराग ही अपने भचंगियां दा, अपने परिवार दा रती जिन्ना भी मोह नहीं किया। संगत दी एक एक माया पंथ उत्ते लाई। परिवार ने गरीबी विच महापुरखों के सुपुत्र भाई ईश्वर सिंह जी, भाई इंद्रजीत सिंह जी ने, साडे पूजनीक माता प्रीतम कौर जी ने गरीबी विच सबर सुकर विच रह के अपना समा गुजार लिया। पर महापुरखों ने एडा वड्डा साध संगत जी त्याग रख के विखाया उन्हां सतपुरुषां। सो इस करके राजे जोगी कह लो, राज जोग भी कमा के दिखाया दुनिया नूं। शस्त्रधारी सूरवीर जोधे भी नाल रखे और मुकाबले भी जालम सरकारां दे नाल मत्था ला के कीता, और अंतरात्मे परमेश्वर नाल जुड़ के सब इंद्रिया वस कर दिती। वो सतवंता साड़ा सारियां इंद्रियां उन्होंने वस विच कीतियां हुईयां सन। इउं ज्ञान स्वरूप वाहिगुरू विच वो सुते ही समाए अभेद होए, अभेद पुरुष सन। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे आ, जन के चरण वसह मेरा हीर। धन गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे, इहो जिहा जन संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा वर्गा वाहिगुरू दे प्यारे संत भगत जिहड़े ऐसे जन है ना, कहंदे उन्हां दे चरण मेरे हिरदे विच वस जाण, ऐसी उन्हां दी दृष्टि मेरे उत्ते हो जावे। संग पुनीता देही, उन्हां दी संग संगत करन नाल पापियां दी देह भी पवित्र हो जाती है, पापी भी पाप छड़ जाते हैं। संत बाबा जरनैल सिंह जी ने वड्डे वड्डे गुनाहगारां नूं कहना छड्ड शराब, छड्ड शराब, सत बचन जी छड्ड मास, छड्ड केस कटने। वड्डे वड्डे पापी उन्हां दे एक बचन नाल ही तर गए। सो उन्हां दी संगत करके पापियां दियां देहियां भी पवित्र हो गईयां। जन की धूर देहो किरपा निध, हे किरपा दे निध खजाने अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर तेरे जन जेड़े श्वास श्वास नाम जपण वाले है, उन्हां दे चरनां दी धूड़ी की संगत सानू बख्शना करो, देना करो। संत बाबा जरनैल सिंह जी वर्गे महापुरखां दी नानक कै सुख एही, यही सब तो वड्डा गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे कह अथवा की है, यही आत्मक आनंद का सब तो वड्डा सुख है। होर कोई सुख इस तो वड्डा नहीं है। प्रभु दे प्यारियां दी संगत विच बैठना। नानक कचड़ियां सु तोड़, ढूढ़ सज्जन संत पक्किया होए, जीवन दे विछड़ा मोया न जाही छोड़।
ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਵੀਰ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 13 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 2-3 ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ, ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰੋ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ
ਦੇਖੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।